आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां इस वक्त लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और वो सड़कों पर उतर आए हैं। आज सुबह बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। उनका मासूम भतीजा मारा गया। परिवार बुरी तरह से जख्मी है। 7 लोग परिवार के इस वक्त अस्पताल में है। आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी तो ली है और परिवार का यह कहना है कि लंबे वक्त से वो डर के साए में जी रहे थे। 2 तस्वीरें, ग्रेनेड हमला और दूसरी तस्वीर विरोध प्रदर्शन। तानाशाही नहीं चलेगी, चोरबाज़ारी नहीं चलेगी, चोरबाज़ारी नहीं चलेगी। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय। तूने मारा सालम को, तूने मारा सालम को। तो कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया। लोकतंत्र की मजबूत होती जड़ों के बीच आतंकियों की बौखलाहट साफ दिख रही है। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने बुज़दिली दिखाई है। एक बार फिर बता दिया कि वो कितने कायर हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर हमला बोल दिया। ग्रेनेड से हुए हमले में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के 4 साल के भतीजे की मौत हो गई। परिवार के 7 लोग घायल हुए हैं। उस वक्त शाम के 7:30 बजे थे। अंधेरा घिरने लगा था। बीजेपी नेता जसबीर सिंह का परिवार टेरेस पर बैठा था। तभी एक धमाके से चीख पुकार मच गई। घर का टेरेस खून से लाल हो गया। किसी को समझ आता उससे पहले आतंकी ग्रेनेड फेंक कर वहां से भाग निकले। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया। बताओ, बचाओ। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। घर वाले शोक में हैं, सदमे में हैं, मासूम को खो चुके हैं और कई और लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। कहीं जाता था 2 पुलिस वाले जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता था, लेकिन इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। चाहे वो लीडर हो, मैं किसी को नहीं मानती, चाहे जो मर्जी हो। क्या करना लीडरों से, क्या करना एसएचओ से, क्या करना डीसी से। जब आया तो एक धमाका, मैं खाना खा, सब बैठे थे परिवार। औरत वेंटिलेटर पर है और उसके पूरे शरीर वगैरह जो टुकड़े लगे हैं। लड़के की टांग टूट गई है और उसके बाद जो है हम लोग हल्ला उल्ला डाला, लोग आए, गाड़ियां इकट्ठी की। कितने बजे हॉस्पिटल? कितने बजे हुआ ये 7:30 बजे के बाद ही हुआ है। आज पापा यहाँ पे खाना खा रहे थे, यहाँ पे ही आगे खाना खाने, मदर इधर बैठ के, तो सब ऐसा ही सिस्टम था। कल पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। जैसे मेरे ब्रदर दूसरे जो बीजेपी के अध्यक्ष है, वो जब यहाँ से यहाँ तक आए तो उसके बाद उधर से ग्रेनेड उसी टाइम थ्रो हुआ जब वो नीचे से फोन करता करता ऊपर आया। सर, मेरा बच्चा अभी वापस नहीं आएगा। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी तेज कर दी है। पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक आतंकियों की कोई खोज खबर नहीं मिली है। फेंका गया है क्योंकि रोड साइड है घर, तो उसके एस्पेक्ट देखे जा रहे हैं कि ग्रेनेड कहां से थ्रो किया गया है। पुलिस ने फायर लॉन्च किया है और इसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, 7 लोग इंजर्ड हैं। एक ही फैमिली है और इसमें देखा जा रहा है कि क्या इसमें क्या रीजन है, क्या है वो चल रहा है। तो देखें, जो शरारती लोग होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को लिंक किया जाए और इस चीज़ को बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इन तक पहुंचा जाएगा। हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने ली है। ये नया आतंकी गुट है। हाल के दिनों में इस आतंकी गुट ने कई बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। ये कायरों की तरह हिट एंड रन की रणनीति अपनाता है। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में कई बीजेपी नेता आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। 12 अगस्त 2021 राजौरी, जसबीर सिंह के घर पर हमला, भतीजे की मौत, 7 जख्मी। 9 अगस्त 2021 अनंतनाग, गुलाम डार और उनकी पत्नी की हत्या, लश्कर के आतंकियों ने गोली मारी। 29 मार्च 2021 सोपोर, बीजेपी के पार्षद की हत्या, आतंकियों ने मारी गोली।
धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से घाटी में सुरक्षा बढ़ी है, उससे पाक परस्त आतंकी बौखलाए हुए हैं। ऐसे हमले इसी तिलमिलाहट को दिखाते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब इस तरह के हमले हुए हों, नेता अक्सर निशाने पर रहा। खास तौर पर अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो हम आपको दिखाते हैं। जसवीर के घर पर 4 साल के भतीजे की मौत हो गई, ग्रेनेड हमला हुआ। परिवार के 7 लोग अभी भी जख्मी हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। 7 लोग घायल हैं। इस बीच इससे पहले 9 अगस्त 2021 कुलगाम में बीजेपी नेता रसूल और उनकी पत्नी गुलाम रसूल और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। 2 जून त्राल जब बीजेपी नेता राकेश मंदिरा की हत्या की गई थी। ये 2 जून का वाकया था त्राल में। सोपोर में 29 मार्च 2021 की अगर बात करें तो अर्बन लोकल बॉडी की बैठक पर हमला किया था और बीजेपी के पार्षद की हत्या कर दी गई थी। पुलवामा में 11 दिसंबर 2021 की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आतंकियों के निशाने पर तमाम नेता। और उधर अगर बात कुलगाम की जाए तो वहां पर भी सुरक्षा बलों को एक कामयाबी मिली है। बता दें कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और कल आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला बोला था। आज आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। गोलियों की तड़तड़ाहट, आसमान में धुएं का गुब्बार, हाईवे पर सुरक्षा बलों का एक्शन। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी चोट की। कुलगाम में आतंकियों को घेरकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, जबकि बाकी भागने में कामयाब रहे। कल शाम से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलगाम जिले के मलपोरा इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। दरअसल कल शाम को जब बीएसएफ के एक काफिले को निशाना बनाया गया था, उसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को पास ही एक बिल्डिंग में घेरा हुआ था। कल शाम भी दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही और उसमें 4 लोग घायल हुए, जिनमें 2 सुरक्षाकर्मी और 2 आम नागरिक जो है वो शामिल थे। आज सुबह तड़के जब दोबारा मुठभेड़ शुरू हुई है, पुलिस का कहना है जब तक ये मुठभेड़ ख़त्म नहीं होगी तब तक फ़िलहाल ये जो यातायात के लिए जो ये हाईवे है उस पर ट्रैफिक को चलने की पाबंदी ही रहेगी और वो लोगों की सुरक्षा के लिए है। अगर देखें तो 15 अगस्त को लेकर जो है जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और हर तरफ चौकसी और सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, न सिर्फ नियंत्रण रेखा पर बल्कि साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में। मारे गए आतंकी के पाकिस्तानी होने का शक है, जिसके पास से 2 रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। इन दोनों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कल दोपहर काजीगुंड में आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की जबरदस्त घेराबंदी कर दी। आतंकी जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास एक गोदाम में छिप गए। सुरक्षा बलों ने सरेंडर के लिए कहा तो आतंकी गोलियां चलाने लगे। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए और हम लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहाँ से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स मैं खुद वहाँ मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए, क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था। से बहुत सारे सामान मिला, AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहाँ पर और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म हो गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी साफ कर दिया गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। उस इमारत की तलाशी अब भी हो रही है जिसे आतंकियों ने ठिकाना बना लिया था। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।